तो सबसे पहले इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे उलमा ने कदम बढ़ाया और पूरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को मुल्क की आज़ादी के लिए फतवा जारी करके उनको आमादत और तैयार किया। मुल्क यूं ही आज़ाद नहीं हो गया। 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने और 57,500 उलमा ने जान की कुर्बानी दी है, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ है। एग्रीमेंट में जो बात है, आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान उनके चश्म अबरू पर चलता है। हम मुकम्मल आज़ाद नहीं है। मुग़ल हुक्मरां आए तो हिंदुस्तान से लूट करके कुछ ले करके नहीं गए, आए तो इसी ज़मीन पर रहे, मरे इसी ज़मीन के पेवंदे खाक हो गए। मुल्क की आज़ादी के लिए जितना खून मुसलमानों ने बहाया है, दूसरी कौमों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में नशेब व फराज आते हैं और हर शख्स अच्छे बुरे हालात से गुज़रता है। यही हाल कौमों की तारीख़ का भी है। जिस तरह एक शख्स की अपनी ज़िंदगी हो या उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी हो, इसी तरह हर कौम का भी हाल है। उसमें भी उतार चढ़ाव आता है, नशेब व फराज आते हैं। और इस कायनात में, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा यकसा हालत, एक हालत पर नहीं रहती। हर आन हर लम्हा उसमें तब्दीली होती रहती है और ये तब्दीली आदमी महसूस भी नहीं कर पाता, लेकिन तब्दीली आती है और ये इस दुनिया का एक निज़ाम है जिसे अल्लाह ने बनाया है। हम अगर अपने ऊपर गौर करें कि एक वक्त था, हम बच्चे थे, ज़माना गुज़रा, नौजवानी में आए, फिर जवानी का ज़माना था, अधेड़ी का ज़माना चल रहा है, बुढ़ापा चल रहा है। ये तब्दीली है और ये इंसानी ज़िंदगी बल्कि कौमों की ज़िंदगी का भी लाज़िमी हिस्सा है और इससे हर एक को गुज़रना है। इस दुनिया का निज़ाम ही अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह का बनाया है और ये सिलसिला अल्लाह ने कायनात में जारी और सारी रखा है। हिंदुस्तान की भी अपनी एक तारीख़ रही और वो तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार से गुज़रता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है और आज जहाँ पर है, कल भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तब्दीली और इनक़िलाब आएगा। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी रही। 600-700 साल तक अलग अलग हुक्मरान हुकूमत करते रहे। कोई एक ख़ानदान कहो, ऐसा नहीं है। अलग अलग ख़ानदानों के लोगों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे और इक़्तिदार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान में बाबर को बुलाया गया था। हिंदुस्तान की तारीख़ है, बाबर को राजा रांगा सांगा ने बुलाया था अपने दुश्मन से मुकाबले के लिए, मदद के लिए। और बुलाने पर जब ये कौम अफ़ग़ानिस्तान से आई तो फिर हिंदुस्तान से वापस नहीं गई। और एक वक्त आया कि फिर हुक्मरान मुग़ल बादशाह हो गए।
मुझे इस वक्त आपको तारीख़ नहीं बताना है। तारीख़ सुनने के लिए आपको शाम में ख़याबान निशात चौक पर जलसा है और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के बेटे जमीयत उलमाए हिंद के इस्लाह मुआशरा कमेटी के सदर मौलाना अज़हर मदनी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ लाए हैं, वो इस उन्वान पर बात करेंगे। मुझे जो एक छोटी सी बात कहनी है और आज के मौजूदा हालात के पस मंज़र में कहनी है कि बाबर को बुलाया गया था, मुग़ल पहला बादशाह कहो, पहला हुक्मरान कहो, वो बुलाने पर आया था और एक हिंदू राजा का दूसरे हिंदू राजा से मुकाबला था, जंग थी। एक हिंदू राजा ने अपनी मदद के लिए बाबर को बुलाया था। बाबर अपनी फ़ौज लेकर के हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान की ज़मीन को उसने अपने लिए साजगार समझा और जाहिर बात है उसके आने के बाद राणा सांगा की उसने मदद की। राणा सांगा जीत गया, लेकिन जाहिर बात है जो जिताने वाले लोग थे बाबर और उसकी फ़ौज, वो इतना लंबा सफ़र करके आए थे तो उन्होंने वो खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारते थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ भी उन्होंने अपना कोई महल नहीं बनाया। आप तारीख़ का हिस्सा है, जहाँ रहते थे वहाँ भी उन्होंने अपना घर नहीं बनाया। खाना बदोश लोग थे। हिंदुस्तान आए तो जहाँ से आए थे वहाँ उनका कुछ था नहीं कि वापस जाते। वो हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में ही रह गए। लेकिन जरी, बहादुर, मुस्तकिल मिजाज कौम थी। एक वक्त आया कि उन्होंने हिंदुस्तान भर में जितनी छोटी छोटी हुकूमतें थीं सबको फतेह किया और मुग़ल हुकूमत कायम की। आपको ये भी सुनकर के हैरत होगी कि जब हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान में भी उन्होंने अपना घर नहीं बनाया। लाल किला बनाया, आगरे का लाल किला बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाहौर की शाही मस्जिद बनाई। ऐसे मकामात पर उन्होंने यादगार तामीरें की, लेकिन अपना घर नहीं बनाया। आपको भी अजीब लग रहा होगा। सबसे पहले आदमी अपना घर बनाता है, मगर ये कौम ऐसी थी, ये खाना बदोश कौम थी। एक जगह रहना, अपना घर बना लेना, ये उनकी शरिश्त और मिजाज में नहीं था। जब ये बात मेरे इल्म में आई तो मैंने बाकायदा इस ताल्लुक़ से मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की। मगर हैरत की बात यह है कि तारीख़ की ये वो सच्चाई है कि ये कौम जब यहाँ पर आई तो इन्होंने बहुत कुछ बनाया, लेकिन अपना घर नहीं बनाया। खेमा लगाते थे, उसी में रहते थे। खाना बदोश लोग, खाना बदोश उसको कहते हैं जो खेमों में ज़िंदगी गुजारते हैं। कि खेमा लगाया, रात गुजारी, कल कहीं जाना है, खेमा गिराया, लपेटा, कांधे पर रखा और आगे बढ़ गए। खाना कहते हैं घर को और दोष कहते हैं कांधे को। ये वो कौम थी जिसका घर उनके कांधे पर रहता था। और फिर एक लंबे ज़माने तक हिंदुस्तान में इन्होंने हुकूमत की। हिंदुस्तान में हुकूमत की, यहीं पर मरे और इसी मिट्टी के पेवंदे खाक हो गए और एक के बाद हुक्मरान होते रहे और सदियों हुकूमत की। एक तने तन्हा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह शाहजहाँ के बेटे थे। शाहजहाँ की दिल्ली में हुकूमत थी
और इधर दक्कन के इलाके में बार बार बगावत हो जाती थी। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को यहाँ की गवर्नरी दी गई और यहाँ की बगावत को ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी गई। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से आए महाराष्ट्र में। यहाँ आने के बाद अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजारे। कितने? 50 साल गुजारे। यहाँ से वापस जाते थे दिल्ली, इधर फिर बगावत हो जाती थी, फिर दिल्ली से उनको वापस आना पड़ता था। 50 साल गुजारे। मुझे जो बात कहनी है, आज के मौजूदा हालात में ये लोग आए तो वापस नहीं गए, और इसके पीछे की जो बात मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। यहाँ से 1 रुपया भी मुगल हुक्मरान ले करके नहीं गए। हिंदुस्तान को लूटा नहीं, आए तो यहीं के हो करके रह गए, और हिंदुस्तान को उन्होंने दिया। ताजमहल दिया, दिल्ली का लाल किला दिया, आगरा का लाल किला दिया, दिल्ली को जामे मस्जिद दी। एक तारीखी हिस्सा है। लेकिन जब जवाल आया, एक उरूज का ज़माना था, फिर जब जवाल आया, इनकी हुकूमतें गई, अंग्रेज़ आकर के काबिज़ हुए, तो अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान को लूट कर लेकर चले गए। तारीख में आता है कि जब अंग्रेज़ 1601 में पहला आदमी आया हिंदुस्तान में, समंदरी रास्ते से आकर के उसने अपना कदम रखा, और उसके बाद कारोबार का सिलसिला शुरू किया। और जो शख्स आया था, उसने जिन लोगों से ताल्लुकात कायम किए, एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। हिंदुस्तान में आ करके उन्होंने कारोबार शुरू किया, और कारोबार करते करते बादशाहों से रियायत और मुराआत हासिल करते करते इतने ताकतवर हो गए कि फिर उन लोगों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया, और हिंदुस्तान की दौलत लूट लूट करके, जहाज़ भर भर करके इंग्लैंड ले करके जाते रहे। मैंने तारीख में पढ़ा कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान से 3 लाख 1,000 करोड़ ले करके गए। अब ये तारीख लिखने वाले ने कहाँ से लिखा ये उसे पता, लेकिन हिंदुस्तान को लूट कर ले गए। और हैरत आपको जो होगी इस पर कि आज के जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, आज नफ़रत का माहौल करने वाले, इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में बकवास करने वाले लोग, मुग़ल हुक्मरानों को तो बुरा भला बोलते हैं, अंग्रेज़ को एक जुमला बोलने की हिम्मत नहीं है उनमें। मुग़ल हुक्मरान तो कुछ ले करके नहीं गए, आज भी उनकी कब्रें हिंदुस्तान में। और ये खाना बदोश लोग थे, घर भी नहीं बनाते थे, वरना आपको ये हिंदुस्तान में मिलता कि भाई ये लाल किला है दिल्ली में, और ये बाबर का महल है, ये हुमायूं का महल है, ये अकबर बादशाह का महल है, ये शाहजहां का महल है, ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का महल है। कभी आपने सुना? एक महल भी आपने नहीं सुना होगा। लाल किला बनवाया उन्होंने, वो उनकी फौजी छावनी थी। दिल्ली में आपको हुमायूं का मकबरा मिलेगा कि वो मर गया, उसकी कब्र यहीं पर बनी। हिंदुस्तान में अकबर की कब्र मिलेगी, बाबर की कब्र मिलेगी, औरंगज़ेब की कब्र मिलेगी, शाहजहां की कब्र मिलेगी, महल नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान को दिया, कुछ ले करके नहीं गए, लेकिन आज बदनाम है।
सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में। और अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया तो आज बरसरे इक़्तिदार तबका उनकी ग़ुलामी में रहते हुए उनकी मुखबिरी किया करता था और अंग्रेज़ हुक्मरानों से मुराआत लिया करता था, तनख्वाहें ली जाती थी। सत्रह 1799 में उनका इक़्तिदार मुकम्मल हो गया था अंग्रेज़ों का, जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ख़त्म हुए थे। उस वक्त अंग्रेज़ ने कहा था टीपू सुल्तान की लाश पर पैर रख कर के कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। और इस मुल्क में आने के बाद इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की अंग्रेज़ ने, लेकिन न इस्लाम ख़त्म हुआ न मुसलमान ख़त्म हुए। और जिस वक्त हमारे उलमा को ये महसूस हुआ कि अब इनकी रेशा दवानियाँ और इनकी प्लानिंग इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकने की है, तो फिर सबसे पहले इनसे मुकाबले के लिए इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान खड़े हुए। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को फतवा जारी करना पड़ा कि अब हिंदुस्तान ग़ुलाम हो गया है, हमारा मजहबी फरीज़ा है कि इनसे जिहाद किया जाए और मुल्क को आज़ाद कराया जाए। अंग्रेज़ ने मुल्क पर मुकम्मल कब्ज़ा करने के बाद ऐलान किया था खल्क़ खुदा की, यानी ये सारे इंसान जितने हैं अल्लाह की मखलूक, ये अल्लाह की मिल्कियत। हुकूमत बादशाह की, खल्क़ खुदा की, हुकूमत बादशाह की और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये ऐलान किया तो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद के फ़र्ज़ होने का फतवा दे दिया। तो सबसे पहले इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे उलमा ने कदम बढ़ाया और पूरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों को मुल्क की आज़ादी के लिए फतवा जारी करके उनको आमादत और तैयार किया। और ये एक लंबी तारीख़ है, लेकिन जब इस मुल्क का मुसलमान खड़ा हुआ तो 200 साल तक उनसे लड़ते रहे। मरहलावार। और जब ये एहसास हुआ कि इस मुल्क को तने तनहा मुसलमान अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं दिला सकता, तो फिर बिरादरान वतन को साथ में लिया और फिर जो लड़ाई लड़ी गई वो लड़ी जाती रही, ता आके अंग्रेज़ को ये फ़ैसला करना पड़ा कि अब हम यहाँ रह नहीं सकते, और उन्होंने मुल्क की आज़ादी का फ़ैसला किया। और 14 अगस्त जुमेरात का दिन, रमज़ानुल मुबारक की 26वीं तारीख़ 25वीं तारीख़ पाकिस्तान बनाया। हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा मोहम्मद अली जिन्नाह को दे दिया गया और 15 अगस्त बरोज़ जुमा 26वां रोज़ा शब-ए क़द्र में हिंदुस्तान की आज़ादी का फ़ैसला हुआ। मुल्क आज़ाद हुआ। एक लंबी तारीख़ है कि जब उन्होंने आज़ादी दी तो जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से आज भी हम लोग उनके मातहत हैं, आज भी उनके मातहत हैं हम लोग। ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है।
बहुत सारे फैसले वहाँ से होते, यहाँ से नहीं होते। जाहिर बात है वो ऐसे नहीं हारे थे कि हिंदुस्तान के लोगों ने उनको खदेड़ दिया हो और वो मैदान छोड़ कर के भाग गए हों, ऐसा नहीं हुआ था। वो बहुत अय्यार और मक्कार कौम है। जब उसको ये अंदाज़ा हुआ कि अब हमारी हुकूमत सिमटते जा रही है, तो उसने इस तरह का फ़ैसला किया जो उसकी तारीख़ का एक हिस्सा है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। उन्होंने कहा कि अब ये तुम यहाँ के मालिक और ये तुम यहाँ के मालिक। लेकिन एग्रीमेंट में जो बात है, आज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान उनके चश्म अबरू पर चलता है। हम मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं, आज भी उनकी मिल्कियत यहाँ पर है, आज भी। और वहाँ से जो फैसला होता है हिंदुस्तानी हुकूमत को वो करना पड़ता है। ये एग्रीमेंट में, हुक्मरान बदलते रहेंगे, एग्रीमेंट नहीं बदलता। बाद में आने वाले को भी वही करना पड़ेगा जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो हम लोग मुकम्मल आज़ाद हो गए हों ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी जो हुक्मरानी थी उससे हमें नजात मिली। और आज उसको 78 साल पूरे हो गए हैं और आज का दिन जो है 79वां दिन है मुल्कों की आज़ादी का। लेकिन जो बात मुझे कहनी थी, एक बात कहनी थी, मुग़ल हुक्मरान आए तो हिंदुस्तान से लूट करके कुछ ले करके नहीं गए। आए तो इसी ज़मीन पर रहे, मरे इसी ज़मीन के पेवंदे खाक हो गए। मुल्कों को लूट कर ले करके नहीं गए। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को लूटा है और आज भी लूट रहे हैं। लेकिन इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी में, मुस्लिम हुक्मरानों में ख़ास तौर पर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक जो कुछ कहा जाता है, लिखा जाता है, वो आपको पता है। लेकिन 1601 में जो अंग्रेज़ आया था और 1947 में जो आखिरी अंग्रेज़ों का हुक्मरान था, उसके मुतालिक किसी हिंदुस्तानी को कुछ कहने की हिम्मत और जुर्रत नहीं, जबकि वो लोग लूट लूट करके गए। हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा लेके चले गए, आज भी उनके म्यूज़ियम में रखा है ना, बल्कि वो मलका बरतानिया के ताज में लगा है। पंद्रह अगस्त है, यौम आज़ादी है, और इसके लिए जद्दोजहद सबसे पहले मुसलमानों ने शुरू की थी और सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी। तारीख़ में लिखा गया है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितना खून मुसलमानों ने बहाया है, दूसरी कौमों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। जितना खून मुसलमानों ने बहाया है उतना पसीना भी दूसरी कौमों ने नहीं बहाया। लेकिन आज इस तारीख़ को मिटाने की और बदलने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की आज़ादी पर जब 50 साल पूरे हुए थे, उस वक्त मौजूदा सियासी पार्टी की हुकूमत थी और अटल बिहारी वाजपेयी मुल्क के वज़ीर आज़म थे। लाल किले की फसील, लाल किला जो शाहजहां ने बनवा करके दिया, आज भी उसी लाल किले की फसील से मुल्क के हुक्मरान खिताब करते। लाल किले की फसील से अटल बिहारी वाजपेयी ने जो 15 अगस्त के प्रोग्राम में तकरीर की थी, किसी एक मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी का नाम भी नहीं लिया था। हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, जमीयत उलमा के सदर थे। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम तारीख़ का हिस्सा तो हैं,
लेकिन हमें तारीख का ऐसा हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी तरफ तवज्जो न रहे और एक वक्त आए इसे तारीख से हटा दिया जाए और मिटा दिया जाए। उन्होंने इस बात का जमीयत उलमा की तमाम यूनिटों को हुक्म दिया कि याद मुहिब्बान वतन के नाम से अपने अपने शहर और अपने अपने कस्बे ताल्लुक़े में आप प्रोग्राम करो। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे उलमा ने, अकाबिरीन ने, बुज़ुर्गों ने और इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है वो तारीख़ आने वाली नस्लों को बताएं। मुल्क यूं ही आज़ाद नहीं हो गया। 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने और 57,500 उलमा ने जान की कुर्बानी दी है, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ है। 2 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानी दी है, शहीद हुए, और 57,500 उलमा शहीद किए गए, तब जाकर के ये मुल्क आज़ाद हुआ है। आज हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी वो नहीं रही जो पहले थी। इसलिए तारीख़ को याद रखना चाहिए, तारीख़ को याद रखना चाहिए। जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती हैं, यानी उन्हें भी भुला दिया जाता है। तुम तारीख़ भूल जाओगे, आने वाली नस्लें तुम्हें भुला देंगी। इसलिए ये याद रहना ज़रूरी है कि हमारी तारीख़ क्या रही है, और उस तारीख़ को सुनने के लिए रात के जलसे में आप सभी हजरात तशरीफ़ लाइए, और हो सके तो मुल्क की आज़ादी पर मुरत्तब कोई किताब आप पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो और आपके पुरख, आपके आबा व अजदाद, आपके उलमा, काबिरीन, बुज़ुर्गों ने इस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए क्या कुर्बानी दी। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा, सुनेंगे तो आपको मालूम होगा। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम और फ़हम सलीम अता फ़रमाए, और हमें अल्लाह ताला मुकम्मल आज़ादी अता फ़रमाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया था कि तुम्हारी माओं ने तुम्हें आज़ाद पैदा किए, तुम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए आज़ाद थे, इसलिए कोई तुम्हें ग़ुलाम नहीं बना सकता। मुसलमान कभी ग़ुलाम नहीं रह सकता। इसीलिए शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को फ़तवा देना पड़ा कि अब हिंदुस्तानी ग़ुलाम हो गए हैं और अपनी आज़ादी के लिए जिहाद करना फ़र्ज़ हो गया है। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिन साथियों ने सुन्नत न पढ़ी है वो सुन्नत पढ़ लें।